मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं जेई एडवांस 2021 पेपर 1 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन अ ग्राउंड एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। ओके, वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है विथ स्पीड 5√2 मीटर पर सेकेंड। प्रोजेक्टाइल एट द हाइस्ट पॉइंट ऑन of its trajectory is split into two equal part. One part falls vertically down and 0.5 सेकेंड आफ्टर स्प्लिटिंग। ठीक है, मतलब जब वो स्प्लिट होता है, जैसे यहाँ से हमने 45 डिग्री पर उससे प्रोजेक्ट किया तो हाईएस्ट पॉइंट पर वो दो पार्ट में स्प्लिट होता है और एक पार्ट जो है वो ग्राउंड पर आता है कितनी देर में, वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है और यहाँ पर आने में उसको टाइम लगता है 0.5 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और दूसरा पार्ट जो है डेफिनेटली कहीं ऐसा आगे जाके गिरेगा, है ना। तो वहां पर उन्होंने पूछा है आफ्टर अदर द अदर पार्ट टी सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग। जैसे वो दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसके टी सेकेंड के बाद में वो यहाँ पर गिरता है और वो टी ही हमको फाइंड करके बताना है। ठीक है, फॉल टू द ग्राउंड एट डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। ओके, तो हमको जी का वैल्यू 10 लेना और टी का वैल्यू फाइंड करना। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट तो इसका बहुत ही ईजी हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इसके वर्टिकल मोशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट जो 2u साइन थीटा यू साइन थीटा बाई जी होता है ना, तो हम u चेंज कर रहे हैं ना थीटा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वैसे भी वो h हाइट से वापस नीचे गिरेगा तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है तो टाइम जो लगेगा वो 0.5 सेकेंड ही लगेगा। और आप चाहे तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? कि h हाइट से वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये वाला भी और ये सेकंड वाला भी। तो h हाइट से वो नीचे गिर रहा है और h का वैल्यू हमको पता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g होता है। तो ये जो सेकंड वाला है इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? डेफिनेटली √2h/g हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि h हाइट से नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर 2h का वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर h का वैल्यू हमने रखा डिवाइडेड बाय हम g रखेंगे 2g। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल होगा और हमको मिलेगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, मतलब कि वही 0.5। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर आया 0.5। इसी का सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। x क्या चीज़ है? यहाँ पर x लिखा है कि फॉल टू द ग्राउंड एट डिस्टेंस x फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट o। मतलब जो सेकंड वाला पार्ट है वो सेकंड वाला x डिस्टेंस पर जाके गिरता है तो हमको कितने डिस्टेंस पर जाके गिरेगा वो बताना है। तो यहाँ पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे और ये जो अदर पार्ट है इसका वेलोसिटी v2 है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्टिंग में मोमेंटम अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन या फिर हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं सेंटर ऑफ मास। ओके, तो यहाँ से जब वो पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है और अगर वो स्प्लिट नहीं होता तो वो कहाँ पे जाके गिरता? डेफिनेटली वो जाके गिरता आर पर। कितनी डिस्टेंस पे जाके गिरता? रेंज पर जाके गिरता। पर जब वो स्प्लिट हुआ है तो एक पार्टिकल जो है जिसका मास m/2 है उसका पोजीशन x1 जो हो गया वो हो गया r/2। ठीक है, आफ्टर दी फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। और दूसरा जो है उसका m/2 जो अदर पार्टिकल है उसका पोजीशन x2 जो हो गया वो x हो गया, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये ज़ीरो है, ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाएं तो उनका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहाँ आर पर ही जाकर कोलाइड करेगा, आर पर ही होगा। जो पहले था वो बाद में भी वही होगा। तो अगर हम बात करें कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर द स्प्लिटिंग। सेम ही होगा, फाइनल भी वही होगा। ठीक है, मतलब आर यहाँ पर पहले था, सेंटर ऑफ मास पहले, अगर वो स्प्लिट नहीं होता तो कहाँ पे था? आर पे, पर स्प्लिट हुआ तो अब हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएंगे तो पहला पार्टिकल m/2 और उसका पोजीशन कितना है? r/2, है ना, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। और दूसरा पार्टिकल का मास m/2 और पोजीशन कितना है? x डिवाइडेड बाय m। ओके, तो यहाँ से r इज इक्वल टू हमको मिला, m तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा r/4
प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम x बाई टू इक्वल टू, इसको नेगेटिव साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3r बाई फोर। ठीक है, तो x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3r/2, है ना, 3r/2। और यहाँ पर r का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, रेंज का वैल्यू होता है u स्क्वायर साइन 2θ डिवाइडेड बाई g। और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है हमारे पास 5√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे और साइन 2θ मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 मतलब कि 5 मीटर। यहाँ पर 5 मीटर का वैल्यू पुट करेंगे, 3/2 इंटू 5 पुट करेंगे मतलब 7.5 मीटर आया, है ना। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 7.5 मीटर। ठीक है, तो हम अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें, सेकंड चैप्टर की बात करें तो वहाँ पर लॉजिक थोड़े इजी होते हैं, पर जैसे जैसे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरफ जाएंगे, आप रोटेशनल मोशन की तरफ जाएंगे, आप ग्रेविटेशन पे जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे जाएंगे, मैग्नेटिज्म पे जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट जेई एडवांस के बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।